कैंसर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 9 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैंने संकर के बारे में काफ़ी बात की और मूल बीज का ही प्रयोग करना चाहिए इसके बारे में भी काफ़ी बहस की। मैंने इसके लिए इस मुद्दे पर जोर दिया क्योंकि ये लोगों में ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। लोग समझते हैं कि केवल केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स ये मूल कारण है, क्योंकि ये जहर है और इस जहर को हम रोज़ाना पिछले 40-50 बरस से ले रहे हैं और उसके जरिए विभिन्न प्रकार के परिणाम आ रहे हैं। कैंसर इसमें से एक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे भी मूल ये बीज का कारण ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुभाष पालेकर जी ने जो प्रयोग किए थे उनमें 2 आइडेंटिकल प्लॉट्स एक सरीके प्लॉट लिए थे, क्षेत्र लिया था और एक में देसी बीज का, दोनों में पहले देसी बीज का प्रयोग किया था और एक पारंपरिक रूप से खेती चलाई और दूसरे में केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स डाली। तो कुछ फर्क नहीं हुआ, दोनों का जो उत्पन्न है वो समान ही था। लेकिन जब एक प्लॉट में उन्होंने ये संकरित धान शुरू किया तो वहाँ उत्पादन बढ़ गया और वो निरंतर 14 बरस तक बढ़ता रहा। तो जाहिर है कि इतने बरस तक अगर इस प्रकार से उत्पादन बढ़ता है, ऐसा दिखता है, तो लोग उस दिशा में चले जाते हैं, बह जाते हैं इस प्रकार से। लेकिन उनका एक कहना ऐसा है कि एक तो ये जमीन, पशु पक्षी, वनस्पति सभी का नाश करता है, ये एक अहम चीज़ उसमें है, और उत्पादन बढ़ता है तो खर्चा भी बढ़ता है, ये एक दूसरी उसमें अहम चीज़ है। तो इनका कहना था कि अगर मैंने पारंपरिक तरीके से खेती की और मुझे 5,000 रुपये मिल गए और मैंने रासायनिक खेती की तरीके से ये संकरित बीज का प्रयोग करके खेती की और मुझे 7,000 मिल गए, तो मैं समझता हूँ हाँ, मुझे 5,000 से 7,000 मिल गए हैं। लेकिन मैंने 3,000 खर्चा किया है, ये कोई ध्यान में नहीं लेता। तो उस खर्च को अगर हम उसमें से कम कर दें तो फाइनल मुझे मुनाफा 4,000 का ही मिला है और 5,000 उससे भी ज़्यादा है। तो और उसमें खेती का कोई नुकसान नहीं, सेहत का कोई नुकसान नहीं। तो उनका ये जिक्र रहा है कि हम पारंपरिक पद्धति से अपना बीज अपने पास रखकर खेती करें और उस प्रकार की खेती में केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का कोई प्रयोग नहीं है या उसकी आवश्यकता नहीं है। अभी लोग समझते हैं कि ऐसा कैसा होगा, फिर अगर रोग निर्माण होंगे तो हम उससे कैसे निपटारा पाएंगे। तो इनका कहना है कि जो नैसर्गिक पद्धति से बने इस प्रकार के कीटकनाशक हो, जैसे कि गोमूत्र का प्रयोग करके दशमूल अर्क एक प्रकार से बनाते हैं कि विविध वनस्पतियों को गोमूत्र में रख के फिर उससे एक रसायन निर्माण करते हैं, एक मेडिसिन या दवा निर्माण करते हैं और फिर उसका फवारा होने पर ये कीट नियंत्रण में आ जाती है और इसका कोई साइड इफेक्ट इस प्रकार का नहीं है, दुष्परिणाम इस प्रकार का कुछ भी नहीं है। दशपर्णी अर्क उनका ये कहना था। तो इस प्रकार से लेकर जीवामृत ये प्रयोग में लाना और उसके जरिए ये कीटों का भी प्रतिबंध होता है और उत्पन्न भी ज़्यादा इस प्रकार का आता है और पहले बरस से आता है, ये उनका कहना था। तो अभी उनके काफ़ी अनुयायी है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है और वो सीधा माल ग्राहक के तरफ लेके जाते हैं। तो फिर किसान को भी मुनाफा अच्छा मिलता है और ग्राहकों को भी सच्चा माल मिल जाता है। तो इसका पुनरुज्जीवन होना बहुत आवश्यक है इस परंपरा का, ताकि सभी लोग स्वस्थता का अनुभव करें, पूरा पर्यावरण सुधर जाए और कैंसर जैसी बीमारियों पर रोकथाम लगा सके।